हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आज तारीख है 27 मार्च दिन बुधवार। सुबह की खबरों के साथ मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं झारखंड बुलेटिन। वक्त हो चला है झारखंड की ताज़ा खबरों से रूबरू होने का। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पलामू में होली की खुशियां मातम में बदली, सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, विखंडित शिवलिंग को प्रशासन ने कराया स्थापित। होली पर जंगली सुअर के हमले में 1 की मौत, 5 घायल। अब भी खुलेआम गांव में घूम रहा है जंगली सुअर। गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली, तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। सरायकेला में श्रद्धा के साथ निकाली गई डोल यात्रा, भक्तों के साथ राधा कृष्ण ने खेली होली। चलिए खबर अब विस्तार से। इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पलामू में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत। होली खेलने के बाद बाइक से घूमने निकले थे, दूसरी बाइक से हो गई टक्कर। पलामू जिले में होली के दिन सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। मृतक लखन कुमार भुइयां 24 वर्ष और जीतू भुइयां 17 वर्ष नावा बाजार थाना क्षेत्र के पतरिया गांव के रहने वाले थे। दोनों चचेरे भाई थे। सड़क हादसा पंडवा थाना क्षेत्र के पाटन पंडवा मुख्य मार्ग पर कोकरसा में सोमवार की रात 8 बजे हुआ। गांव में होली खेलने के बाद जीतू और लखन को लेकर उनका दोस्त मिट्ठू भुइयां कहीं घूमने जा रहे थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। इसी दौरान कोकरसा स्कूल के पास पाटन की ओर से आ रही एक बाइक के सामने से टक्कर हो गई, जिसमें जीतू और लखन की मौत घटना स्थल पर हो गई। दूसरी बाइक पर सवार 2 लोग इसी घटना में जख्मी हुए हैं। लखन अहमदाबाद में काम करता था। होली मनाने 13 महीने पर अपने घर आया था। वहीं जीतू 11वीं का छात्र था। पंडवा पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेज दिया। 2 जवान युवकों की मौत के बाद गांव में मातम पसर गया। अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। गिरिडीह एसपी ने नक्सल प्रभावित बूथों का लिया जायजा, तैनात अधिकारियों को दिए निर्देश। गिरिडीह में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई। मंगलवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा तीसरी प्रखंड पहुंचे। यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बूथों का जायजा लिया। उन्होंने ऑपरेशन एएसपी कौसर अली, खोरी महुआ एसडीपीओ नीरज कुमार और इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो के साथ थाना सिंगडीह, मुखबिली, नारोटाण आदि विद्यालय में बनाए गए बूथों का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने झारखंड बिहार के सीमा पर स्थित थाना सिंगडीह चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने थानेदार को नियमित वाहन जाँच के साथ अवैध गतिविधियों के संचालन पर कड़ी निगरानी रखते हुए सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। झारखंड के गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, ऐसे धूमधाम से स्थापित किया गया विखंडित शिवलिंग। झारखंड के गढ़वा जिले के रमुना प्रखंड मुख्यालय के भगत सिंह चौक के पास शिव मंदिर में पिछले 20 वर्षों से स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है। इसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर ग्रामीण आरोपित को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस अंचल निरीक्षक रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी अशफाक आलम ने पहुंचकर आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इधर गाजे बाजे के साथ विधि विधान से मंदिर में फिर से शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। मंदिर के संचालनकर्ता नरेंद्र ठाकुर के अनुसार सोमवार की रात में शिवलिंग को विखंडित कर दिया गया। मंगलवार की सुबह शिवलिंग विखंडित होने की जानकारी मिलने पर प्रशासन को जानकारी देकर मामले पर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस अंचल निरीक्षक रतन कुमार सिंह ने सभी मामलों की जानकारी लेने के बाद फिर से शिवलिंग को गाजे बाजे और विधि विधान से पूजा पाठ कराकर स्थापित करवाया। उन्होंने कहा कि रमुना की आम जनता ने धैर्य से काम लेते हुए सभी के सहयोग से फिर से शिवलिंग की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल सेल के साथ जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। रिम्स से फरार अपराधी आदित्यपुर में बना रहा था हत्या की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद। रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी को पुलिस ने हत्या की योजना बनाते पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी को जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया है। रिम्स से फरार राजा सिंह उर्फ राजू उर्फ पगला नामक अपराधी को आईआरटी पुलिस ने पिस्तौल और गोली के साथ गिरफ्तार किया। वह अपने साथी प्रकाश गोप के साथ किसी की हत्या करने की योजना बना रहा था। आपको बता दें, सरायकेला खरसावां के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के आईआरटी थाना क्षेत्र के मार्ग संख्या 11 के आसपास भ्रमण कर रहा है। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के बाद पुलिस ने खरकई नदी के किनारे मुन्ना शर्मा के ईंट भट्ठा के पास राजू को उसके साथी प्रकाश गोप के साथ पकड़ लिया। होली पर जंगली सुअर के हमले में 1 की मौत, 5 घायल। अब भी खुलेआम गांव में घूम रहा है जंगली सुअर, वन विभाग कार्रवाई में लगी।
होली के दिन सिमडेगा के पिथरा में जंगली सुअर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है। कुल 6 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। सिमडेगा सदर थाना क्षेत्र की यह घटना है। पिथरा में आज सभी सुबह के त्यौहार में जश्न का माहौल था। जंगली सुअर अचानक गांव में प्रवेश कर गया और कई ग्रामीणों पर हमला कर दिया। जंगली सुअर के हमले से अमित किंडो, फूल जेम्स, मनोज टोप्पो, संजय कुजूर, ललित कुजूर और माइकल गंभीर रूप से घायल हो गए। निकोलस टोपनो की हमले के बाद मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। घटना के बाद 2 लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रिम्स रेफर कर दिया। ग्रामीण कुलदीप ने बताया कि हम सभी होली खेल रहे थे, अचानक जंगली सुअर गांव में आ गया। अब भी वह जंगली सुअर गांव के ही आसपास है। कई लोगों के जान जाने का खतरा है। सुअर किसी को भी देख रहा है और उसी पर हमला करने के लिए दौड़ रहा है। सिमडेगा के रेंजर शंभू शरण चौधरी ने कहा कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब जंगली सुअर का दहशत इस इलाके में है। गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली। तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड में होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब 2 युवक तालाब में डूब गए। दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब में गए थे। मृतक दोनों युवक हीरा खुटहरी गांव के रहने वाले थे। मंगलवार यानी 26 मार्च को ठाकुरगंगटी प्रखंड के मेहरमा थाना क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। बताया गया कि एक ही परिवार के दोनों युवक ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के हीरा खुटहरी गांव के तालाब में नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान दोनों तालाब में डूब गए। इसकी खबर सुनते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। लोगों ने होली खेलना बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि होली के रंग से सराबोर 22 वर्षीय दीपांकर कुमार और 20 वर्षीय रोशन कुमार तालाब में स्नान करने गए थे। सरायकेला में श्रद्धा के साथ निकली डोल यात्रा। भक्तों के साथ राधा कृष्ण ने खेली होली। उत्कल परंपरा की दिखी झलक। पवित्र डोल पूर्णिमा के मौके पर धार्मिक नगरी सरायकेला में आध्यात्मिक उत्थान श्री जगन्नाथ मंडली द्वारा राधा कृष्ण की डोल यात्रा निकाली गई। डोल यात्रा में बरसों से चली आ रही उत्कल की प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा की झलक दिखाई गई। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेयसी राधा के साथ सरायकेला के हर घर में दस्तक देकर भक्तों के साथ रंग और गुलाल खेले। भक्तों ने राधा कृष्ण के साथ गुलाल लगाकर होली खेली। भक्त और भगवान के इस मिलन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। झारखंड का मौसम, गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार। 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। जाने कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश। धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है। गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। कई दिनों तक दोपहर के बाद तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। 31 मार्च को झारखंड के दक्षिणी हिस्से में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा। साहिबगंज में युवक की हत्या, कनपट्टी में मारी गोली, आंखें फोड़ी, हत्यारा गिरफ्तार। होली के दिन एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की जान ले ली। जिस कार में सवार होकर वह घूमने निकले थे उसी में उसकी लाश मिली। गोली कनपट्टी में लगी है और एक आंख भी फोड़ दी गई। अब दोस्त फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र की है, जहां के मलाही टोला निवासी पांडव मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद होली का त्यौहार मातम में बदल गया। ग्रामीणों ने बताया कि दाताराम मंडल का बेटा पांडव मंडल अपने साथियों के साथ घर से कहीं दूर होली का जश्न मना रहा था। तकरीबन 5 घंटे के बाद लगभग 4 बजे उसके मित्र के कार को घर के समीप देखा गया। जब लोगों की नज़र उस पर पड़ी तो देखा पांडव कुमार लहूलुहान अवस्था में कार के अंदर पड़ा है। लोगों ने कार खोलकर उसे बाहर निकाला और देखा कि उसके कनपट्टी पर गोली लगी है और दाहिना आंख फोड़ा हुआ है। इधर राजमहल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मामले को लेकर एसडीपीओ बिमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार को जानकारी दी। पुलिस ने हथियार और हत्या में प्रयुक्त अल्टो कार के साथ हत्या के आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, होली पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद में दोस्त ने ही उसे गोली मार दी थी। 2 बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर। सड़क क्रॉस कर रहे अपाची बाइक सवार का बेकाबू अवेंजर बाइक से हुई भिड़ंत, 2 की हालत गंभीर। बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, वहीं एक व्यक्ति बाल बाल बच गया।
सड़क हादसे की यह घटना स्वागत होटल के पास की है। इस जबरदस्त सड़क दुर्घटना में पेटरवार थाना क्षेत्र के अम्बाडीह निवासी 28 वर्षीय देवान महतो एवं जरडीह थाना क्षेत्र के बांधड़ी निवासी 30 वर्षीय रफीक अंसारी घायल हुए, जबकि 25 वर्षीय तनवीर बाल बचा। यह दुर्घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। घटना दिन के लगभग 3 बजे की है। रिफाइन चोरी कर होटल में बेचने वाला धराया, टैंकर से करता था चोरी, टीना में भरकर होटल में करता था सप्लाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने एक घर में छापा मारकर चोरी के 25 टीना रिफाइन पाम ऑयल को बरामद किया। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी पकड़ा है। सूचना के मुताबिक बगोदर के डोरियो स्थित जीटी रोड के किनारे टैंकर में सरसों तेल, पाम ऑयल एवं रिफाइन तेल निकाला जाता है और फिर उसे टीना में भरकर होटलों में सप्लाई किया जाता था। सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया के निर्देश पर औरा निवासी मोहम्मद अख्तर के घर से 25 टीना रिफाइन पाम ऑयल को बरामद किया गया। पुलिस ने उसे उक्त रिफाइन के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाइक और ऑटो के बीच टक्कर, मानगो पुल पर हुई टक्कर, ऑटो पलटा, चालक हुआ घायल। जमशेदपुर के मानगो पुल पर मंगलवार की सुबह एक ऑटो बाइक से टकराने के बाद बीच सड़क पर पलट गए। गनीमत रही कि ऑटो में कोई सवारी मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि इस घटना में ऑटो सवार घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो को सीधा किया गया और घायल चालक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, ऑटो चालक साकची की ओर से मानगो की ओर जा रहा था, जबकि बाइक सवार मानगो की ओर से साकची की ओर जा रहा था। मानगो पुराना पुल पर ऑटो और बाइक सवार की हल्की टक्कर हो गई, जिससे ऑटो बेकाबू होकर बीच सड़क पर पलट गए। शहीद जवानों की याद में झारखंड की चतरा पुलिस नहीं खेली होली। उग्रवादी हमले में शहीद जवानों की याद में इस बार झारखंड की चतरा पुलिस ने होली नहीं मनाई। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि चतरा पुलिस लाइन और थाना परिसर में होली का पर्व मनाया जाता था, लेकिन इस बार शहीद जवानों की याद में होली का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। आपको बता दें, 7 फरवरी 2024 को पोस्ता की फसल को नष्ट कर वापस लौटने के दौरान पहले से घात लगाए टीएसपीसी उग्रवादियों ने सदर थाना क्षेत्र के बैरियो के पास ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इसमें 2 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 3 जवान घायल हुए थे। शहीद जवानों में बिहार के गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के खीरीवांग निवासी अशोक सिंह और पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के तरहसी गांव निवासी सुकन राम शामिल थे। शहीद सुकन राम और सिकंदर सिंह की शहादत को देखते हुए होली नहीं मनाने का निर्णय लिया गया है। दुकानदारों पर कार्रवाई के खिलाफ गुलबंद हुए व्यवसायी, अनाधिकृत रूप से चल रहा दुकान प्रशासन ने हटाने का फरमान किया जारी। जामताड़ा से सटे चित्तरंजन रेल नगरी में विभिन्न मार्केटों में बरसों से अनाधिकृत रूप से दुकान संचालन करने वाले दुकान को चिरेका प्रशासन ने हटाने का फरमान जारी किया है। इस फरमान पर ऑल मार्केट एसोसिएशन चित्तरंजन ने विरोध कर दिया। रेल नगरी चित्तरंजन के ओ मार्केट परिसर में काफ़ी संख्या में विभिन्न एरिया मार्केट के दुकानदारों ने बैठक की और चिरेका प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताया। बैठक के दौरान चिरेका प्रशासन से अनाधिकृत और अधिकृत दुकानदार के लिए बरसों से हक की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन चित्तरंजन पुलिस और चिरका आरपीएफ ने जबरन उन्हें हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि अनाधिकृत रूप से दुकान कर रहे लोगों को जमीन दिया जाए। राज्य के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली और महापर्व की बधाई दी और शुभकामना देते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली पर्व मना रही हूँ। अपने ससुराल नेमरा स्थित घर पर हूँ। कल्पना सोरेन आगे लिखती हैं कि तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमे में फंसाकर उनके पति हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। उन्होंने लिखा कि आज हेमंत जी को भले झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया, भले ही राज्यवासी मुझसे परिवार और बच्चों से हेमंत सोरेन को दूर रखा, पर तानाशाही शक्तियों का ये दमन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसके आगे कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा कि वह अब होली उसी दिन मनाएंगी जब हेमंत सोरेन वापस अपने परिवार के बीच होंगे। जमशेदपुर के टीएमएच में डॉक्टर के कमरे में लगी आग, मची अफरा तफरी, देखें वीडियो। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में होली के दिन आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में हुई। बताया गया कि मंगलवार 26 मार्च की शाम को करीब 6 बजे टीएमएच के वार्ड 8A से सटे एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। दमकल कर्मी तुरंत वहां पहुंचे और आग पर थोड़ी देर में नियंत्रण पा लिया। सुरक्षा के उपाय के तौर पर वार्ड 8A और 8B से मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया।
नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस 28 मार्च को झारखंड में होंगे कार्यक्रम। खरवार आदिवासी एकता संघ ऐसे देगा श्रद्धांजलि। वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर का शहादत दिवस 28 मार्च को है। इसके आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। झारखंड के गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के पचौर सचिवालय परिसर में नीलांबर पीताम्बर के शहादत दिवस को लेकर खरवार आदिवासी एकता संघ की प्रखंड कमेटी एवं पंचायत कमेटी ने बैठक की। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह और संचालन खिरवार लोक सेवक संघ प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह ने किया। इन्होंने बताया कि इस मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। खरवार आदिवासी एकता संघ के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णकांत सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी डंडई प्रखंड में 28 मार्च को शहीद नीलांबर पीताम्बर शहादत दिवस मनाया जाएगा। भंडरिया प्रखंड में आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में डंडई प्रखंड की हर पंचायत की पंचायत कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी और प्रखंड कमेटी के लोग शामिल होंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल सुबह झारखंड की खबरों के साथ फटाफट।